अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं इफ्तार पर स्टफ़ पालक पकौड़ा, जो कि क्रिस्पी भी होते हैं। और नॉर्मली हम एक पालक को वैसे डिप करके बनाते हैं, तो आज हम उसमें थोड़ा सा बैटर करके और उसे सैंडविच टाइप का करके बनाते हैं। तो चलिए जी, जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स को ले लेते हैं। 2 मैंने लिए हैं पोटैटोज़, बड़े साइज़ के से, छोटे नहीं थे। और इसे मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है, रफली सा किया है, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं किया है। इसमें मैं क्या डालूँगी, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, जो कुटा हुआ होता है, रोस्टेड है। 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून रोस्टेड पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर है, 1 टीस्पून चाट मसाला है। आप इसे भी 1 टीस्पून कंसीडर ही कर लीजिएगा, ये हाफ़ टी स्पून है। साथ में मुझे क्या चाहिए होगा, ये पालक को मैं बाद में दिखाती हूँ। हैंडफुल से थोड़ा सा कम कोरिएंडर है, 2 to 3 टेबल स्पून के करीब है। 1 टेबल स्पून मिंट लीव्स हैं, इसे भी वॉश कर लिया है, बारीक काट लिया है। 4 मैंने छोटे साइज़ के ग्रीन चिलीज़ लिए थे। हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को इसमें डाल देते हैं और एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। मिक्स आप हाथ से दीजिएगा, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से वो उसमें मिक्स हो जाए। ये स्पून से मिक्स नहीं होता है परफेक्टली, तो मैं भी इसे हाथ से ही मिक्स दूंगी। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया हाथ से। इसमें ज़्यादातर काम हमारे हाथ से ही करना है। पालक के मैंने पत्ते लिए हैं। अच्छा, साइजेस से कोई इशू नहीं है, छोटे बड़े भी चलेंगे। मतलब मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। इफ़ सपोज़ कि हम स्टफिंग करेंगे, पहले तो अच्छे से वॉश कर लिया है और पेपर टॉवल से अच्छा खासा पानी निकाल दिया। अभी फ़ैन ऑन कर दूंगी तो बाकी भी ड्राई हो जाएगा। अच्छा, क्या करना होता है कि इफ़ सपोज़ कि ये पत्ता बड़ा है और ये पत्ता छोटा है, हम स्टफिंग कर रहे हैं, तो हम इधर 2 भी लगा सकते हैं पत्ते छोटे वाले। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है कि आप पालक खरीदने में ही टेंशन वाला समा क्रिएट कर लें कि जो है वो अब ये कैसे इसके मैचिंग के पत्ते मिलेंगे, तो नॉट नेसेसरी। अच्छा, वॉश कर लिया है, इसे कर देते हैं साइड पर। स्टफिंग बाद में करते हैं, ज़रा फैन ऑन कर देते हैं। अच्छा जी, 2 कप मेजरिंग बेसन लिया है। डिपेंड आपको जितना लेना है आप उतना लें, क्योंकि पालक के पत्ते आपके पास जितने हैं। इसे हम छान लेंगे। मेजरिंग 1 टेबल स्पून डालेंगे कॉर्न स्टार्च और इसे अच्छे से हम छान लेंगे। ये हमारे कैमरामैन का दुश्मन, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन अच्छा कितना लगता है ना, तो इसे हम छान लेते हैं। और बाकी साथ में आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं जो हम इसमें मिक्स करेंगे। हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून रोस्टेड कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट, हाफ से भी कम लिया है मैंने, 1/4 टीस्पून कह लें बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून ज़ीरा रोस्टेड है, हाफ़ टी स्पून से भी 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटा हुआ अनारदाना, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है चावल का आटा। थोड़ा सा सॉल्ट मुझे कम लग रहा है, मैं सॉल्ट बढ़ा देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि स्टफिंग में भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो फीके फीके से ना लगे ना। तो बस इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं फर्स्ट क्लास। और इसे फिर मैं सीप से छान कर एक मिक्स देती हूँ अच्छा सा। पहले एक मिक्स दे दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, बहुत पतला बैटर भी नहीं हमें चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं चाहिए। हम इसे एक अच्छा सा बैटर रेडी करते हैं, आपको शो करते हैं, फिर हम पालक की स्टफिंग करेंगे। अच्छा, ये बेसन भी हमने घोल लिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं थिक है और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है। ये हमारी स्टफिंग है। 2 पत्ते ले लिए हैं पालक के। अच्छा, पहले उल्टे करके रखे हैं। ये देखिए, यहाँ से स्टेम उठा हुआ होगा, यहाँ पे स्टेम उठा हुआ नहीं होगा, तो हम स्टेम जहाँ से उठा हुआ है वहाँ अंदर की साइड पे करेंगे स्टफिंग। हाथ से ही करनी है ताकि आराम से अच्छे से हो जाए। ऐसे आप स्पून की हेल्प से जो हम करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब बकौल हमारे कैमरामैन के कोई फनकारी नहीं चलेगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं लगा, आप लेयर से आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक इस तरह से। फिर दूसरा लिया, अगर छोटा पत्ता है तो 2 लगा दीजिएगा, और अगर बड़ा है बिल्कुल सेम साइज़ में है तो आप एक ही लगा दें और इसे फिर अच्छे से प्रेस कर लें। ये देखिए,
ज़बरदस्त। अब हम जब इसे बैटर में डिप करके फ्राई करेंगे ना, तो ये बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। तो चलें जी, जल्दी जल्दी अब मैं सारों की स्टफिंग कर लेती हूँ। मीनवाइल ऑयल को मैंने स्टोव पर रख दिया है और फिर हम फ्राई करते हैं। कर लिए हैं, एक चेक किया था इसलिए बेसन जो है वो थोड़ा सा इसमें गिरा हुआ है। डिप करेंगे इसे जेंटली, ये देखिए कितना अच्छे से कि साइडों पे भी लग जाए। थोड़ा सा इस तरीके से हम डिप करेंगे और डाल देंगे। अच्छा, अभी क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ का ये वाला था पत्ता, तो पहले एक डाल रही हूँ और एक छोटे साइज़ वाला डाल देती हूँ, ठीक है। ये देखते हुए डालिएगा कि एक साथ फिर जो है वो हमें पलटने में भी आसानी होगी। बस अब इसे थोड़ा सा हम क्रिस्पी करते हैं। फ्लेम मीडियम पे रखेंगे हम, मीडियम टू स्लो के दरमियान, ताकि थोड़ा सा इसका क्रस्ट आ जाए और दोनों साइड से गोल्डन सा शेड आ जाएगा तो हम इसे सीध में निकाल लेंगे। फ्राइंग पैन में ही, मतलब कढ़ाई में ही फील होगा कि ये कड़क हो चुका हुआ है, ये देखें, ठीक है। अब इस तरीके से हम इसे सीध में निकाल लेते हैं ताकि एक्सेस जितना भी ऑयल होगा वो हमारा सब ड्रिप कर जाएगा। इस तरह से सारे रेडी करते हैं। डिश आउट पर मिलते हैं आपसे। डिश आउट कर दिया है, टेस्ट करके बताती हूँ, देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टफिंग के साथ कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी, बहुत टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।